Good morning, students. Class 7th. Today we are going to start our second topic, nouns. Yes, what do you mean by nouns? We have already discussed in our offline classes. Yes, nouns. We know that the names of things, people, places, animals are called nouns. Yes, we know that names of things, people, places, animals are called nouns. Now, we also discussed the types of noun, the other type of noun, for example, proper noun, common noun, material noun, abstract noun. We already these all five types of nouns. But in this chapter, we discussed about two types of nouns, countable and uncountable noun. Yes, countable nouns, the names of people, things that can be counted are countable nouns. The names of people, things that can be counted are countable noun. Yes, they can be used in the singular and प्लूरल फॉर्म, यानी कि जो नाउन्स हम काउंट कर सकते हैं, जब हम उनको काउंट कर सकते हैं तो उनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी होती है. तो ये दोनों जो है ये जो काउंटेबल नाउन है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में इसका यूज किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एन आईपैड सिंगुलर, जैसे कि आईपैड्स. अ गेम्स, अ गेम सिंगुलर और गेम्स हम इसका प्लूरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं गेम्स. अ फोन, फोन्स. नाउ द नेम्स ऑफ थिंग्स कैन बी यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म एंड दैट nouns we can't count them, so these are called uncountable noun. मीन्स जिनकी कोई सिंगुलर फॉर्म, मतलब कि जो सिर्फ टू सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल सुगर, इंफॉर्मेशन, कैश, राइस, नॉलेज. तो यहाँ देखो सुगर, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, सुगर्स नहीं होता, कैशेस नहीं होता, इसी तरह से राइसेस नहीं होता. तो यहाँ ये जो है सुगर, इंफॉर्मेशन, कैश, राइस, नॉलेज, ऑलवेज वी यूज इट इन सिंगुलर फॉर्म. बट इनका जैसे कि और मतलब कि जैसे काफी सारी इंफॉर्मेशन है तो सम और कुछ ऐसे हम यूज कर सकते हैं, बट इसके साथ एस और ईएस लगाकर इसको जो है सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते. इन एनी अदर वे से हम इसको प्लूरल में फॉर्म कर सकते हैं, बट इसके साथ एस और ईएस लगाकर हम जो है इसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते. However, we can say 2 spoons of sugar. Yes. अब जैसे कि यहाँ सुगर है तो हमें सुगर जो है चाहिए 2 स्पून, 3 स्पून, ऐसे हम बोल सकते हैं. बट 1 सुगर, 2 सुगर ऐसे नहीं बोल सकते. 3 bites of information, 3 bites of information, 4 bites of information, 3 bags of rice, 3 bags of rice, 2 bags of rice. तो कितने जो हैं राइस हैं वो हम बैग्स में जो पैकेट है या उसके थ्रू जो है हम 1 2 3 जो काउंटेबल नाउन उसके साथ ऐड करके उसको जो है सिंगुलर से प्लूरल में यूज कर सकते हैं. बट सिंपली जो है उसके साथ मेन जो हमारा नाउन उसके साथ एस और ईएस ऐड करके हम उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते. किसको? अनकाउंटेबल नाउन्स को. Now let's see. Abstract nouns and material nouns are usually uncountable nouns. Yes. इससे पहले जैसे ऑफलाइन क्लास में हमने डिस्कस किया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? कोई भी थॉट है, फीलिंग्स है हमारी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वी कांट टच दीज नाउन्स, वी कांट सी दीज, वी
कांट काउंट दीज नाउन्स। तो ये क्या है, जो हमारी फीलिंग्स से रिलेटेड है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंड मटेरियल नाउन, जिन मटेरियल का यूज करके हम कोई और चीज उससे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, सिल्वर, क्ले, आयरन, गोल्ड। तो ये सब जो है इनका यूज करके हम कोई अदर उससे कोई भी थिंग बनाते हैं, वो काउंटेबल हो सकती है। बट लेकिन वुड, सिल्वर, क्ले, आयरन, ये जो मटेरियल है ये अनकाउंटेबल में ही इसका यूज किया जाता है, अनकाउंटेबल ही होता है, सिंगुलर फॉर्म में ही इसको यूज किया जाता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल जैसे जॉय, क्रेज, फियर, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, एंग्री। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ द आर्टिकल्स ए एंड एन कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स इन द सिंगुलर फॉर्म। अब देखो इससे जैसे कि लास्ट क्लास में भी हमने जो है आर्टिकल्स किए थे, तो आर्टिकल्स में मैंने आपको जैसे बताया कि हम जो है आर्टिकल्स कहाँ यूज करते हैं, ए एन मतलब बाद में देखेंगे कि हमें जो है ए एन कहाँ किस वर्ड के साथ ए आएगा, किसके साथ एन आएगा। बट इससे पहले हमें ये देखना होता है कि जो जिस नाउन के साथ हम ए एन का यूज कर रहे हैं क्या वो काउंटेबल नाउन है। इफ इट इज काउंटेबल देन वी विल सी इट इज सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर ये सिंगुलर है देन वी कैन यूज ए एंड एन। अगर प्लूरल में है तो वैसे भी प्लूरल में है तो हम इसके साथ ए और एन का यूज नहीं कर सकते। सो रिमेंबर इट, आर्टिकल ए एंड एन कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, can be used with countable noun in the singular form। अगर हम आर्टिकल ए एन का यूज कर रहे हैं तो वो काउंटेबल और सिंगुलर फॉर्म में हो। जब नाउन हमारे पास सिंगुलर नाउन है तो ही हम उसके साथ ए एन का यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज वन विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यस, हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही वन का यूज करते हैं, जैसे बैटरी, एन इन्वर्टर, वन लैपटॉप। तो इस तरह से ए एन वन, ये क्या है, बैटरी है, इन्वर्टर है या फिर लैपटॉप है, ये काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है यहाँ पे, और इनके साथ हमने ए एन और वन का यूज किया है। यस, नाउ नेक्स्ट, uncountable nouns can only be used in the singular form। uncountable noun जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। The article a और n cannot be used with them। Yes, one more thing कि जैसे uncountable noun है, uncountable noun मोस्टली कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स होते हैं, और इनके साथ हम जो है जो हमारा आर्टिकल ए एंड एन है ये इनका यूज हम इनके साथ नहीं करते, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में तो यूज होते हैं, बट इनके साथ द आर्टिकल्स ए एन कैन नॉट बी यूज्ड विद देम, क्योंकि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। यूज तो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं बट वी कांट काउंट देम, सो वी कांट यूज आर्टिकल ए एन। यस, ए जस्टिस एंड ऑनेस्टी, तो इस तरह से हम यूज नहीं कर सकते। अ जस्टिस एक न्याय, नो, एन ऑनेस्टी, तो इस तरह से ऑनेस्टी एक ऑनेस्टी, हम ऑनेस्टी को कैसे काउंट कर सकते हैं। यस, नाउ नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन कैन बी क्वालिफाइड बाय वर्ड्स। अब जो काउंटेबल नाउन है उनको हम कैसे क्वालिफाइड या डिस्क्राइब कर सकते हैं, बाय वर्ड्स, फ्रेजेस लाइक अ फ्यू, मैनी, सेवरल, टू और थ्री इन द प्लूरल फॉर्म। जैसे कि काउंटेबल नाउन है उनके साथ हम कोई भी वर्ड जैसे क्वालिफाइड वर्ड है या फिर जो है फ्रेज यूज कर सकते हैं, जैसे अ फ्यू,
मैनी, सेवरल, टू, थ्री इन द प्लूरल फॉर्म। यानी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में जब हम कोई भी नाउन को जो है सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो उनके साथ एस तो हम ऐड करते ही हैं सिंगुलर से प्लूरल में, बट एस से जैसे कि हम जैसे उसके साथ एस और ईएस ऐड करते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है। बट उसको क्वालिफाइड करने के लिए 1, 2, 3, 4, सेवरल, मैनी, फ्यू इन वर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग से बिल्डिंग्स जो है सिंगुलर से प्लूरल में हमने चेंज कर दिया, बट इसके साथ अ फ्यू यानी कुछ बिल्डिंग्स जो है कि जैसे जिनमें वेंटिलेशन नहीं है, या जैसे हम कुछ भी इसको जो है कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैनी ट्री से ट्रीज को तो हमने जो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया, बट इसके साथ हम जो है इसको क्वालिफाई करने के लिए कितने ट्री, हाउ मैनी, तो जैसे कि मैनी ट्रीज। 2 किलोमीटर्स, किलोमीटर से किलोमीटर्स ऐसे ऐड कर दिया, बट 2 किलो, हाउ मैनी किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स। तो यहाँ हम इनके साथ क्वालिफाइड कर सकते हैं इनको अ फ्यू, मैनी, सेवरल, 2, 3, 4, 5 इस तरह से इनके साथ हम जो है फ्रेजेस यूज करके। नाउ नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कैन बी क्वालिफाइड बाय डिटरमिनर सच एज सम, मच, ए लिटल, लेस। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ हम सम कुछ, मच बहुत ज्यादा, ए लिटल बहुत कम, लेस भी कम ही होता है, तो इनके साथ हम जो है ये फ्रेजेस या फिर डिटरमिनर्स यानी जो इनको डिस्क्राइब करते हैं ये वर्ड्स हम इनके साथ यूज कर सकते हैं। सम कॉफी, अ लिटल मनी, लेस वेट। अब इनके साथ देखो कॉफीज एस नहीं लगाया हमने, मनीज नहीं लगाया, वेट्स नहीं लगाया हमने, एस ऐड नहीं किया है क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल में हम इनको चेंज नहीं कर सकते। बट इनके साथ हम इस तरह के फ्रेजेस यूज करके कुछ अमाउंट को हम शो कर सकते हैं, जैसे कि सम कॉफी कुछ जो है कॉफी, अ लिटल मनी थोड़ा सा पैसा, लेस वेट बहुत कम वेट। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी डिटरमिनर्स हम यहाँ इनके साथ यूज करके इसको क्वालिफाइड कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है द नेम्स ऑफ सम थिंग्स विच हैव 2 पार्ट फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर। द नेम्स ऑफ समथिंग, कुछ ऐसी चीजें जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर यानी कि इस तरह से कि जैसे पेयर ही होता है इसका यूज, एंड विद एन एस, और जिसके लास्ट में एस भी यूज होता है, उस वर्ड के साथ एस ही यूज होता है। These nouns are considered singular। इनके साथ जो है जिसके लास्ट में एस यूज हुआ है बट फिर भी उनको हम एज ए सिंगुलर नाउन ही कंसीडर करते हैं, सिंगुलर नाउन की मतलब सिंगुलर की फॉर्म में ही उसको काउंट करते हैं। वी यूज द फ्रेज अ पेयर ऑफ, तो इन ऐसे जो हमारे पास नाउन होते हैं पेयर वाले, तो उनके साथ हम जो है फ्रेज यूज कर सकते हैं, अ पेयर ऑफ बिफोर सच नाउन्स, यानी कुछ नाउन्स हैं जो पेयर में होते हैं उनके साथ हम अ पेयर ऑफ फ्रेज यूज कर लेते हैं और उसको जो है सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर देते हैं। सच फ्रेजेस आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स, और इस तरह की फ्रेजेस को हम क्वांटिफायर्स कहते हैं जो हमें संख्या का मतलब क्वांटिटी का हमें उससे पता चल जाता है, जैसे अ पेयर ऑफ, 2 पेयर ऑफ, 3 पेयर ऑफ, तो इससे हमें उसकी क्वांटिटी का पता चल जाता है। और हमने यूज क्या किया, सिंगुलर से प्लूरल में तो चेंज नहीं किया बट हमने जैसे फ्रेज का यूज कर लिया, अ पेयर ऑफ, 2 पेयर ऑफ, 3 पेयर ऑफ, तो इसका यूज करके हमने उसको क्वांटिफायर कर दिया, मतलब उसकी क्वांटिटी उससे हमें पता चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल जीन्स, तो जीन्स के साथ जैसे कि आपके पास एक जीन्स है तब भी आप जो है जीन्स बोलोगे, अगर आपके पास 2 पेयर ऑफ जीन्स है तो तब भी आप उसको जो है जीन्स वर्ड हम यूज करते हैं, उसके साथ हम एस जो है लास्ट में आता ही है। स्पेकल्स जैसे कि हमारे चश्मा होते हैं उसके साथ एस, स्पेकल्स का ही एस ऐड होता ही है। पेंट्स, सीजर्स, बिनोकुलर्स,
ट्राउजर्स, इनके साथ ऑलरेडी एस है, बट ये जो सिंगुलर से प्लूरल में नहीं है, ये अपनी फॉर्म में ही सिंगुलर में है, इनको एज ए सिंगुलर ही कंसीडर किया जाता है। माई अंकल बोट मी अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स ऑन माई बर्थडे। अ न्यू यानी एक, अ पेयर ऑफ जीन्स। I bought a pair of binoculars before going bird watching with my aunt। यानी a pair of binoculars, यानी binoculars तो अपने आप में सिंगुलर है ही, इसके साथ हमने a pair of का यूज किया, इट मीन्स इसको हमने एक जो है इसको क्वांटिटी हमने इसमें इसकी बता दी, इससे हमें पता चल जाता है कि एक। Note some abstract noun like color, liberty are countable in some context। कुछ जो है abstract noun है, जैसे कलर है या लिबर्टी है, ये जो है काउंटेबल की फॉर्म में भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द न्यू सीरीज ऑफ बुक्स इज फुल ऑफ कलर्स। इज फुल, द न्यू सीरीज ऑफ बुक्स, जो बुक्स की न्यू सीरीज आई है वो क्या है, इज फुल ऑफ, यहाँ देखो इज फुल ऑफ कलर्स। आई लाइक वाइब्रेंट कलर्स। आई लाइक वाइब्रेंट कलर्स, यहाँ देखो कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स जो मतलब जीवंत से कलर होते हैं, जो हमें मतलब क्रेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, या उनसे हमें एनर्जी सी मिलती है, उस तरह के कलर जो है वाइब्रेंट कलर्स। तो यहाँ देखो कलर्स, कलर और कलर्स, यहाँ हमने इज फुल ऑफ कलर, और यहाँ देखो इसके साथ एस का यूज किया, कलर्स। तो कुछ जैसे कि कलर और लिबर्टी, ये एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनको हम जो है सिंगुलर से प्लूरल, मतलब कि ये दोनों, इनको जो है हम एज ए सिंगुलर और प्लूरल यूज कर सकते हैं। Children like to be at liberty to do as they please। अनकाउंटेबल जैसे कि लिबर्टी, और प्लीज डू नॉट टेक लिबर्टीज विद द लॉज। तो यहाँ जैसे लिबर्टी से लिबर्टीज, IES हमने इसके साथ ऐड कर दिया। इन फैक्ट वेरी फ्यू नाउन्स आर ओनली अनकाउंटेबल। वेरी फ्यू नाउन्स आर only uncountable। Whether a noun is countable or uncountable depends on the context in which it is used। यहाँ देखिए कि बहुत ही कम नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, बहुत ही कम जो है नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, मोस्टली नाउन जो है वो काउंटेबल होते हैं। बट हम ये भी हमारे जो है उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस सेंस में यूज कर रहे हैं, काउंटेबल की सेंस में यूज कर रहे हैं या अनकाउंटेबल, वो डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन पे। सो जो है जैसे हम सेंटेंस की सेंस रीड करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो है यूज करना होता है कि वो जो है काउंटेबल की फॉर्म में वहां यूज होगा या अनकाउंटेबल की फॉर्म में। यस, ओके बेटा, थैंक यू। डू this chapter with the help of this video and try to understand the difference between countable and uncountable noun. In next we will do book exercise. You can try to do book exercise A and yes, you will try to do book exercise A. Okay beta, thank you.